हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ वैकेंसीज को लेके। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस की जा सकती है आने वाले समय में। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो इसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू किसी स्टूडेंट ने, किसी एस्पायरेंट ने एक क्वेरी डाली थी एफसीआई को, और उसके थ्रू एक सवाल का जवाब दिया गया कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। अब सारी की सारी वैकेंसीज को एक साथ ओपन किया जाएगा या फिर आने वाले कुछ सालों के अंदर ये वैकेंसीज अनाउंस की जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ये थोड़ा सा फ्यूचर में हमें पता चलेगा, बट स्टिल कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है एफसीआई के अंदर, ये थोड़ा आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले, हमारे इस सेशन में थोड़ी जानकारी लेने से पहले, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडव और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एफसीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। तो डायरेक्टली मैं आपके साथ जाता हूं आरटीआई की तरफ। तो ये आरटीआई है जो आपको दिख रहा होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यहां पे जो नाम है जिन्होंने इसकी अर्जी डाली थी, उनका नाम ऑब्वियसली यहां पे मिटाया गया है ताकि वो समझ में ना आए। 2005 में सूचना का अधिकार, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, इस एक्ट को पास किया गया था, और उसी के तहत अभी के लिए मींस 2025 के हिसाब से ये फैक्टर यहां पे पूछा गया है कि कितनी वैकेंसीज हो सकती है। तो अगर आप देखोगे इसका जो आंसर है, उस आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इन्होंने पोस्ट वाइज कैटेगरी एज ऑन 2024 के हिसाब से डाली है। तो ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में जनरल कैडर होता है, कि इसके अलावा अकाउंट कैडर है, लीगल कैडर है। तो ऐसे अलग अलग कैडर्स है कैटेगरी 1 के अंदर। जो थोड़ी टॉप मोस्ट पोस्ट होगी, इसमें नियर अबाउट 1111 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सारे कैडर्स अगर हम पकड़ ले, सारे कैडर्स को अगर हम मिला ले, तो 1111 के आसपास जो है वो वैकेंसीज यहां पे यूजुअली देखने को मिल सकती है। तो ये फैक्टर है। इसमें थोड़ा बढ़ोतरी भी होगी, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा बढ़ोतरी भी होगी, थोड़े कुछ नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। जब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं, कैटेगरी 2 में अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कैटेगरी 2 मैनेजर, जनरल मैनेजर, अकाउंट्स, इस तरीके से अलग अलग है। इंजीनियर कैडर भी यहां पे आता है, और जोन वाइज यहां पे अपॉइंटमेंट होगी। टोटल 6221 यहां पे वैकेंसीज है। यहां पे नंबर जो है वो काफी क्लियरली दिया हुआ है, 6221 ये नंबर यहां पे प्रोवाइड किया गया। फिर आते हैं कैटेगरी 3 की तरफ। कैटेगरी 3 में भी जनरल कैडर, अकाउंट्स, डेपोर्ट, इस तरीके से अलग अलग कैडर्स है। सारे कैडर मिला के अगर हम देखेंगे तो यहां पे 27,345 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेगी। तो अगर सारे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सबको अगर हम ऐड करें तो नियर अबाउट 34,677 वैकेंसीज अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है। अगर हम एफसीआई की बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इतनी जगह वैकेंट है। अब फिल कैसा किया जाएगा, ये ऑफकोर्स एसपीआई पे डिपेंड करेगा, एफसीआई पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक साथ सारी वैकेंसीज आ जाएगी, बट ऐसा कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा निराशा, अगर वैकेंसीज के बाद थोड़ी कम देखने को मिली तो निराशा आ सकती है। पर उम्मीद रहेगी कि सारी वैकेंसी एक साथ अगर ओपन कर दे तो बेटर होगा। बट अगेन, वर्किंग कंडीशंस, उनकी भी अपने कुछ प्रिपरेशंस होती है, वो सब कुछ देख के मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ वैकेंसी अभी अनाउंस हो और कुछ वैकेंसी आने वाले साल में या कभी कभी 6 महीने के अंदर भी अनाउंस की जाती है। बट टोटल 34,000 प्लस वैकेंसीज फिलहाल अवेलेबल है। अगेन, कैटेगरी 1 के नंबर जो है वो अभी भी स्पेसिफिक नहीं है। तो कुछ लोगों ने उसको ऐड किया, कुछ लोगों ने ऐड नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसे माइनस करते ही हम 33,000 वैकेंसीज का नंबर बताते हैं। तो ऑफकोर्स उनकी भी बात सही, क्योंकि एक्चुअल वैकेंसी का नंबर अभी तक नहीं दिया गया। बट एक चीज उस टेबल से पता चलती कि 1000 प्लस तो वैकेंसी है ही कैटेगरी 1 के अंदर। दोस्तों, एक बार हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, इन पोस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि यहां पे एग्जाम्स कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ये भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये टोटल वैकेंसी, अगेन जैसे मैंने कहा था कि कैटेगरी 1 में अभी भी थोड़ा सा चेंजेस होने की संभावना है, कि अगर फिर भी हम मोटा मोटा, क्योंकि ये नंबर तो है, इसके ऊपर ही नंबर रहेगा, अगर हमने ये नंबर पकड़ भी लिया तो 34,677 वैकेंसी, विच इज अ ह्यूज वैकेंसी। तो एफसीआई के ऊपर फोकस बिल्कुल कर सकते हैं। एफसीआई के एग्जाम्स में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली ये पोस्ट होती है मैनेजर
स्पेशली कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 की अगर बात करें तो मैनेजर, मैनेजर डेपोट, मूवमेंट अकाउंट्स। और यहां पे एक कंडीशन जो पिछले कुछ सालों के एग्जाम से देखने को मिली कि 60% मार्क्स यहां पे थोड़े से पूछे जाते हैं जब आपके ग्रेजुएशन की बात की जाएगी, तो ये एक फैक्टर जरूरी है। अगेन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। जनरल की अगर हम बात करें मींस जहां पे सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी यहां पे बात होगी। सो ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, ये सारी चीजें बदलने वाली है। राजभाषा का भी एग्जाम होता है। राजभाषा के एग्जाम के लिए आपको मास्टर्स डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल और 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पे मांगा गया है। अगर हम बात करें मैनेजर लेवल के लिए तो 28 इज द अपर एज लिमिट। ऑब्वियसली उसमें रिलैक्सेशंस रहेंगे। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉइज अगर होंगे तो उनके लिए 50 साल, पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स एंड एससी एसटी यहां पे 15 इयर्स। और मैनेजर हिंदी अगर है तो मैक्सिमम एज 35 है, प्लस उसमें बाकी सारी चीजें, क्योंकि यहां पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो एक फैक्टर यहां पे इंक्लूड हो जाता है एज लिमिट के अंदर। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें, एग्जाम्स कैसे होती तो ऑनलाइन, जैसे आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए, बाद में इंटरव्यू होगा और बाद में ट्रेनिंग। सो उसी तरीके से होता है इंटरव्यू, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, सो इंटरव्यू यहां पे बेशक देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें फेज 1 के एग्जाम्स की, अगर हम बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे यूजुअली अगर हम देखते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज जैसे पेपर्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। 15 मिनट्स का मीन सेक्शनल टाइम फ्रेम है। मैक्सिमम मार्क्स भी यहां 100 मेंशन किए गए। 60 मिनट्स मीन 1 घंटे का है। निगेटिव मार्किंग भी यहां पे रहेगी। तो जैसे बैंकिंग का अपना पढ़ने का तरीका है बस उसी तरीके से, पर यहां पे एक फर्क ये है कि यहां पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट बैंकिंग वाले, यहां पे जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडीज मींस थोड़ा सा एसएससी टाइप का पेपर यहां पे आता है। हमारे बैंकिंग एग्जाम में जीए जनरल अवेयरनेस की बात होती है, जहां पे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस आता है। यहां पे जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। करंट अफेयर्स तो रहेगा बट एसएससी स्टाइल का थोड़ा होता है। इवन इंग्लिश रीजनिंग भी काफी इजी होता है कंपैरेटिवली अगर हम बैंक एग्जाम्स की बात करें। दोस्तों इस एग्जाम्स के बारे में और भी हम डिटेल में बात करेंगे, तो केवल एक स्पेकुलेशन वाला सेशन था, क्योंकि आरटीआई के थ्रू क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली उसको आप तक साझा करना था, इसलिए ये है। एग्जाम्स कब होगी एग्जैक्ट डेट अभी तक फाइनल नहीं है, बट चांसेस है कि शायद आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सारा सिनारियो क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, यही उम्मीद हम लोग रखते हैं। दोस्तों बैंकिंग इंश्योरेंस की हमारी फाउंडेशन बैचेस चल रही, जिन बैचेस में अगर ऐसी कोई एग्जाम अलग से आती है तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है, उसकी भी पढ़ाई की जाती है। साथ में हमारा सुपर पैक होता है। अगर हम एफसीआई की नई बैच लॉन्च करते हैं तो उस नए बैच को भी हम सुपर पैक में इंक्लूड करेंगे। तो सुपर पैक जो हमारा है वो 1233 के अंदर आता है। फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, वैसे तो 6000 के आसपास आपको मिल जाएगा, बट ये 1233 में डिस्काउंट में अभी चल रहा है। तो हमारे नेक्स्ट 3 दिन का डिस्काउंट है जिसमें आप इसे अवेल कर सकते हो। तो अगर एफसीआई या किसी भी और एग्जाम्स आती है और उसकी नई बैच स्टार्ट होती है तो आपको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के थ्रू एनरोल कर सकते हो। जहां पे 12+6 मंथ्स मीन 1.5 साल का वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिलेगा। 1.5 साल में जितनी भी नई बैचेस आती है, जितनी भी एग्जाम्स आती है, सारी इंक्लूड होगी। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। अगर ये कूपन कोड यूज नहीं किया तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। अगर आप बाकी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको ऑफर मिल सकती है। मैं एक बार हमारे ऐप पे चला जाता हूं जहां से आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा वेब पोर्टल है, ऐप भी आपको इसी तरीके से ऑलमोस्ट दिखेगा। यहाँ पे सुपर कोचिंग में बैंकिंग इंश्योरेंस में अगर आप जाते हो तो बैंकिंग इंश्योरेंस में सुपर पैक में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको ऑफर अवेलेबल हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा था। तो कहां पे कोड यूज करना है वो बता देता हूं। ओके सो देखिए यहाँ पे 1410 दिख रहा है, तो हम प्राइसिंग पे चले जाएंगे। प्राइसिंग में यहाँ पे अप्लाई कूपन होता है। अप्लाई कूपन में अगर आप फैकल्टी कूपन यूज करोगे PUSHPAK तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जो वैल्यू थी वो 1233 हो जाएगी। तो 14 थी पहले, अब 1233 हो गई। सो फैकल्टी कूपन कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए होता है। दोस्तों इस एग्जाम में और कुछ भी चेंजेस होते हैं और कुछ भी अगर बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो डेफिनेटली हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।